नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, जून का महीना शुरू हो गया है। जून के माह में कौन कौन सी औषधीय फसलें लगाई जाती हैं या किन औषधीय फसलों की खेती की जा सकती है। तो दोस्तों, औषधीय पौधे ऐसे जिनको हम जून में लगा सकते हैं या खेती कर सकते हैं, उनके बारे में दोस्तों आज हम आपसे चर्चा करेंगे और इनकी खेती की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसी प्रकार की औषधि संबंधी और सभी बागवानी संबंधी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, औषधीय पौधों की हमने सभी औषधीय पौधे जो जून जुलाई में लगाए जाते हैं और जिनकी खेती की जाती है, हमने औषधीय पौधों की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में औषधीय पौधों की प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, आप होम पेज खोलेंगे जैसे ही हमारा चैनल, तो उसमें प्लेलिस्ट की सूची आ जाती है और जो भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी प्लेलिस्ट के उसमें खुल जाती हैं। तो आप औषधीय पौधों की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सभी औषधीय पौधों की खेती की प्लेलिस्ट के वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको अपनी पसंद के जिस वीडियो को देखना है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं कि जून माह में हम कौन से औषधीय पौधों की खेती करें और कुछ उसमें हमने ट्रायल लिया 20 साल पहले औषधीय पौधों का किसानों के यहाँ, तो उनकी कुछ सफल किसान की चर्चा भी करते हैं जो सफलता उन्होंने अर्जित की। तो दोस्तों, सबसे पहला है अश्वगंधा। जून के माह में अश्वगंधा को भी, ये बीज है अश्वगंधा का, इस प्रकार बैगन के आकार का बीज अश्वगंधा का होता है। इसको आप छिटक के भी बो सकते हैं और लाइन में भी बो सकते हैं और 4-5 माह की फसल है। आसानी से इसमें अच्छा उत्पादन बीज का भी हो जाता है। और ये अश्वगंधा की जड़ें हैं, ये आप देख रहे होंगे। अश्वगंधा की जड़ें बहुत ही उपयोगी रहती हैं। अश्वगंधा की जड़ों का औषधीय महत्व अधिक है। दोस्तों, हमारे देश में और कोरोना का फिर से प्रकोप हो रहा है, तो अब हमारे देश में आयुर्वेदिक इन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों की अधिक मांग फिर बढ़ गई है। अश्वगंधा की जड़ों से दोस्तों, जो अश्वगंधा का चूर्ण बनाते हैं, उसको इम्यूनिटी बूस्ट, उससे सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसको कम मात्रा में सेवन किया जाता है। आप अश्वगंधा का शुद्ध चूर्ण, हमने वीडियो डाला हुआ है, आप देखिए अश्वगंधा का चूर्ण कैसे बनाएं। और औषधीय पौधों की प्लेलिस्ट पर अश्वगंधा की खेती की डिटेल वीडियो भी 5.5-6 मिनट की डली है। यदि आपके कमेंट आएंगे, आप बहुत ही माइन्यूट जानकारी चाहते हैं, तो हम 15-20 मिनट का भी वीडियो बना सकते हैं अश्वगंधा पर, आपके कमेंट के आधार पर। बट आप 5.5-6 मिनट का इसकी खेती का वीडियो अवश्य वॉच करें। और अश्वगंधा का चूर्ण कैसे बनाएं, ये भी हमने वीडियो डाला है। तो इसकी जड़ों से अश्वगंधा चूर्ण बनता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जून माह में आप अश्वगंधा का ये बीज इस प्रकार छिटक कर और क्यारियों में और लाइनों में भी बो सकते हैं। तो जून में अश्वगंधा की खेती आप कर सकते हैं। 4-5 माह की फसल है। अच्छा, जड़ भी बहुत महंगी बिकती है और इसकी बिक्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किसान अभी इसकी खेती कर रहे हैं, हाथों हाथ नीमच जो मंडी है, औषधि मंडी है, वहाँ हाथों हाथ बिक रही है। हमारे मध्य प्रदेश में, मैं चूँकि मध्य प्रदेश से हूँ,
कटनी में भी औषधि मंडी है। लोग बाग कहते हैं कि औषधि फसलें कहाँ बेचें, विशेष रूप से काली हल्दी की पूछते हैं। तो दोस्तों दिल्ली में भी खारी बावली में औषधि फसलों की मंडी है। खारी बावली में औषधि फसलों की मंडी है। और मध्य प्रदेश में नीमच बहुत बड़ी मंडी है औषधि फसलों को बेचने की। तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो पहला अश्वगंधा आप लगाएं। दूसरा दोस्तों काली हल्दी की खेती का अच्छा समय चल रहा है। काली हल्दी की खेती भी जून में की जाती है। देखिए ये बीज में अंकुरण आने लगे हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद अंकुरण ये हमने अपने घर पे लगाने के लिए अपने गमलों से उत्पादन लिया था जो पिछले साल। देखिए ये बड़े बड़े अंकुरण आ गए हैं और कुछ हमने गमलों में इसको रोपण भी कर दिया है। इसको ये जो अंकुर रहते हैं इनको ऊपर रखा जाता है थोड़ा सा और इसको मिट्टी में डिप कर दिया जाता है। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो अश्वगंधा और ये आपकी काली हल्दी बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रो होती है। तो वैसे ये औषधि फसलें हर प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। अब तीसरा आप आइए कलिहारी किरकिचियाऊ। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में कलिहारी को किरकिचियाऊ बोलते हैं। उसका दोस्तों यू शेप का कंद रहता है। यू शेप का कंद रहता है। उसको आप मेड़ों पर लगा दें। औषधि फसलों में एक बार लगा दें, 5 साल तक उसका बीज का भी आप उत्पादन ले सकते हैं और कंद का भी उत्पादन ले सकते हैं। कलिहारी भी बहुत अति महत्वपूर्ण औषधि फसल है। अब तीसरा आप सफ़ेद मूसली भी लगा सकते हैं। सफ़ेद मूसली पर भी हमने वीडियो डाला हुआ है। सफ़ेद मूसली के भी कंद रहते हैं। इस प्रकार पेंसिल आकार के कंद रहते हैं। उनको आप सफ़ेद मूसली को भी इस समय की खेती कर सकते हैं। वह भी 4-5 माह की फसल है। और आप औषधि बीजों में ये आप सिंदूर का बीज देख रहे हैं। सिंदूर के बीज को भी आप रोपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सफ़ेद मूसली, कलिहारी, काली हल्दी और अश्वगंधा और हल्दी भी दोस्तों औषधि फसल है। हल्दी की भी खेती इस समय जून में आप कर सकते हैं। हल्दी पर हमने डिटेल वीडियो हल्दी पर भी डाला हुआ है। और काली हल्दी की तो दोस्तों आप लोगों की रुचि के आधार पर हमने प्लेलिस्ट ही बनाई हुई है जिसमें 40-42 हमने वीडियोज डाले हुए हैं। ये हमने कट किया था। हल्का नीला कलर रहता है इसका जब खुदाई की जाती है। अब ये खुदाई करने के बाद अब इस प्रकार ये सफ़ेद टाइप का कलर होने लगता है। तो काली हल्दी को भी आप लगा सकते हैं। अब लोग बाग कहते हैं कि काली हल्दी कहाँ मिलेगी। दोस्तों ओरिजिनल काली हल्दी हमारे जहाँ मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में कुछ किसानों ने काली हल्दी की खेती की है ओरिजिनल। तो आप लोग यदि अपना संपर्क नंबर दें तो हम किसानों से बात करके और आपको हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे ज़िले से आपको कुछ बीज हम अवेलेबल करवा सकते हैं। ओरिजिनल बीज मिलना बहुत कठिन काम रहता है काली हल्दी का। तो इस प्रकार कलिहारी, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, सिंदूरी ये खरीफ की औषधि फसलें कहलाती हैं। दोस्तों औषधि फसलें भी खरीफ और रबी की अलग अलग रहती हैं। खरीफ की औषधि फसलों के बाद रबी की औषधि फसलें भी आती हैं। हमने अपने प्लेलिस्ट पर रबी की औषधि फसलों का भी आपको वीडियो डाला है खेती का। रबी में चंद्रसूर और ईसबगोल की खेती की जाती है और खरीफ में इन औषधि फसलों की खेती की जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा एरिया लेकर आप 8-10 प्रकार की औषधि फसलें लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जिस औषधि फसल में आपको अच्छी डिमांड मिले और मार्केट मिले, आपकी बिक्री हो, तो उस फसल को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं और अधिक एरिया में ले सकते हैं और औषधि फसलों से अधिक लाभ ले सकते हैं। क्योंकि औषधि फसलों में
ये अश्वगंधा, हल्दी, वो काली हल्दी, ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें है। कोरोना का प्रकोप बढ़ने से इनकी अब अधिक मांग आएगी, तो आप इनको लगाकर लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।